तो इस वीडियो में हम डीएफए और एनएफए के डिफरेंसेस फाइंड करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने डीएफए और एनएफए दोनों को डिटेल से डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सही याद होगा। अब दोनों में डिफरेंसेस फाइंड करते हैं कि दोनों में डीएफए और एनएफए में डिफरेंस क्या है। सो देखिए, डीएफए की जो रूल्स है, जो फाइंड्स है, वो हमने लिख दिया, और एनएफए के जो फाइंड्स हैं। सो पहला डिफरेंस दोनों में क्या है, डीएफए में क्या था कि वन लेटर कैन नॉट मूव टू मोर देन वन स्टेट। ये बेसिक डिफरेंस था कि एक लेटर एक से ज़्यादा स्टेट पर नहीं जा सकता। सो देयर इज़ ओनली वन आउटपुट। अगर एक लेटर एक से ज़्यादा स्टेट पर नहीं जा सकता तो ज़ाहिर बात है यहाँ पर एक ही आउटपुट होगा, एंड द नेक्स्ट स्टेट इज़ ऑलरेडी डिटरमाइंड। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए कि और हमारे पास एक लैंग्वेज है कि ऐसा लैंग्वेज जो ए पर एंड हो रहा है, इससे पहले कुछ भी आ जाए, तो इसके लिए हम इस तरह डीएफए बनाते, लूप बना लिया, ठीक है। लूप के ऊपर हमने बी लिख दिया, ए नहीं लिख दिया, बी लिख दिया, क्योंकि इससे इसके बाद बी एक और ए है, ए इससे फाइनल स्टेट तक जा रही है, इससे ये ए। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे ए कॉमा बी लिख देता इस लूप के ऊपर, तो फिर तो बात तो ख़राब हो गई, क्योंकि ए यहाँ पर भी इस इनिशियल स्टेट पर भी आ जाता और ए इस इनिशियल से फाइनल स्टेट तक भी जाता, मतलब एक लेटर एक से ज़्यादा स्टेट पर जाता। तो यहाँ पर इसलिए मैंने सिर्फ बी लिख दिया, ठीक है, कि एक लेटर एक से ज़्यादा स्टेट पर नहीं जा सकता। और एनएफए में क्या है, वन लेटर कैन मूव टू मोर देन वन स्टेट, सो देयरफॉर द नेक्स्ट स्टेट इज़ नॉट डिटरमाइंड। एक लेटर एक से ज़्यादा स्टेट पर जा सकता है, इसलिए जो नेक्स्ट स्टेट है हमारा वो हमें डिटरमाइन नहीं हो सकता। वही सेम लैंग्वेज है कि एक लैंग्वेज ऐसी एंड हो रहा है, तो ए प्लस बी के लिए मैंने इनिशियल स्टेट पर ए कॉमा बी लिख दिया, लूप लगा लिया ए कॉमा बी, और इस ए के लिए एक ट्रांजिशन बना दिया। तो यहाँ पर एक लेटर एक से ज़्यादा स्टेट पर जा सकता है, कैसे देखिए, ये लूप लगा लिया मैंने, ए बी लिख दिया है और ए यहाँ पर भी है, तो ए दो स्टेट पर जा रहा है। अब एक इनिशियल स्टेट पे ए वापस आ रहा है इस लूप से, और एक ए इनिशियल से फाइनल तक भी जा रहा है। तो एक बेसिक डिफरेंस ये है कि डीएफए में एक लेटर एक से ज़्यादा स्टेट पर जा सकता है और एनएफए में नहीं जा सकता। दूसरा डिफरेंस क्या है दोनों में, कि डीएफए में डेड एंड स्टेट इज़ रिक्वायर्ड, डीएफए में डेड एंड स्टेट रिक्वायर हो जाता है, जो रिजेक्टिंग स्टेट है वो रिक्वायर होता है, और एनएफए में डेड एंड स्टेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल एक लैंग्वेज है सिर्फ ए, कि ऐसा लैंग्वेज जो एग्जैक्टली वन ए को एक्सेप्ट करेंगे। इनिशियल स्टेट बना दिया, इनिशियल से फाइनल तक मैंने ए को लिख दिया, ठीक है, बात ख़त्म हो गई। लेकिन अब अगर मशीन के शुरू में बी आ जाए, तो बी को हम डेड स्टेट या रिजेक्टिंग स्टेट में डाल देंगे, या फाइनल स्टेट के बाद जो भी आ जाए, ए आ जाए या बी आ जाए, इसको हम रिजेक्टिंग स्टेट में डाल देंगे। मतलब ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो सिर्फ और सिर्फ एक ए को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये डीएफए बन गया इस लैंग्वेज के लिए। और एनएफए में डेड स्टेट रिक्वायर्ड नहीं है, तो सिंपली एक ए है तो इनिशियल से फाइनल स्टेट तक एक ट्रांजिशन बनानी है और इसके ऊपर ए लिखनी है। थर्ड वन डिफरेंस क्या है कि डू नॉट अलाउ नल या एप्सिलॉन ट्रांजिशन। डीएफए में एप्सिलॉन या नल ट्रांजिशन अलाउ नहीं है, और एनएफए में अलाउ है। एनएफए में नल ट्रांजिशन अलाउ है। तो नल ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी लेटर्स को रीड करते हुए बग़ैर जाना, मूव हो जाना, तो इसको एप्सिलॉन या नल ट्रांजिशन कहते हैं। बाद में हम इसको मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। एनएफए विद एप्सिलॉन ट्रांजिशन, जो नल ट्रांजिशन है एनएफए में अलाउ है और डीएफए में अलाउ नहीं है। बाज़ बुक में, जो बाज़ बुक्स हैं, इसको एक अलग टॉपिक का नाम दिया है उसने। सो एप्सिलॉन एनएफए उसको नाम दिया है। सो इसका मतलब क्या होता है कि कैन मूव टू अदर स्टेट विदाउट एनी इनपुट, मतलब कोई भी इनपुट लेटर्स को रीड करते हुए बगैर एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर मूव हो जाना। इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर एक ट्रांजिशन बनाना और इसके ऊपर नल का सिंबल लिख देना, ठीक है।
कैसी कोई है एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर कोई लेटर्स को रीड करते हुए बगैर जाना। देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है कि एक लैंग्वेज है ए स्टेरिक, बी स्टेरिक एंड सी स्टेरिक। मतलब ऐसा लैंग्वेज है ए बी, ए कितने भी आ सकते हैं, बी और सी कितने भी आ सकते हैं, स्टेरिक है, स्टोर ऑपरेशन है इसके ऊपर। देखिए इसके लिए इनफे कैसे बन जाएंगी। तो अगर हम इसका इनफे इस तरह ड्रा करें, इनिशियल स्टेट के ऊपर ए के लिए लूप बना लिया, फिर बी लिख दिया, फिर बी के लिए लूप बना दिया, फिर सी लिख दिया, फिर सी के लिए लूप बना लिया और सी का ट्रांजिशन यहाँ पे फाइनल तक बना दिया। मतलब इससे इससे जो स्ट्रिंग बनेंगे इस रेगुलर एक्सप्रेशन से, इस लैंग्वेज से, इससे इस तरह स्ट्रिंग बन सकते हैं कि या तो नल बनेंगे क्योंकि ऑल के ऊपर स्टार है, स्टार ऑपरेशन का मतलब नल भी आ सकता है। यहाँ पर एक ए भी आ सकता है, कुछ भी इससे नल भी आ जाए और इससे भी नल। एक बी भी आ सकता है, एक सी भी आ सकता है, ए बी सी भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है, बी सी। तो इस इन पे ऐसे ये नहीं बन सकते क्योंकि नल बिल्कुल ही नहीं बन सकता। यहाँ पर नल के चांसेस नहीं है, खामखा बी सी और सी ये ज़रूर आएंगे। तो कैसे हम कर सकते हैं कि एक ऐसा डायग्राम बना दें कि जिसमें नल भी आ जाए। तो इसके लिए इनफे विद एप्सिलॉन ट्रांजिशन है। देखिए एप्सिलॉन ट्रांजिशन या एम्प्टी ट्रांजिशन हम कैसे लिखेंगे। इस रेगुलेशन को देखिए ए स्टार के लिए मैंने इनिशियल स्टेट पे एक लूप लगा लिया, इस लूप के ऊपर ए लिख दिया, ठीक है। ए स्टार, स्टार का मतलब लूप, ये लिख दिया। अब इससे एक और स्टेट पर हम फॉर एग्जांपल अगर जाएंगे और हम कहेंगे कि यहाँ पर कुछ भी ना आ जाए तो ट्रांजिशन बना दिया, इसके ऊपर एप्सिलॉन या नल का सिंबल लिख। ये है नल ट्रांजिशन, जो कि इसका मतलब है कि इस स्टेट से इस स्टेट तक कुछ भी रीड करते हुए बगैर हम मूव हो जाएंगे। फिर सेम ही सेम बी के लिए हमने लूप लगा लिया इस स्टेट पर, फिर एप्सिलॉन या नल ट्रांजिशन के साथ हम यहाँ पर मूव हो गए और सी आ गई। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ये स्टार है या लूप है, ज़ीरो आ सकता है नल, मतलब कुछ भी नहीं आ गया, ये नल है। यहाँ पर तो कोई लेटर्स रीड नहीं करते हुए मशीन जा रहा है इस स्टेट पर, यहाँ पर बी से भी कुछ भी नहीं आ गया, एम्प्टी, यहाँ पर एम्प्टी। तो मतलब इस तरह स्ट्रिंग बन सकते हैं। सिर्फ ए भी बन सकता है, इससे कुछ भी ना बने। सिर्फ बी भी बन सकता है, सी भी बन सकता है, ए भी बन सकता है, ए बी सी भी बन सकते हैं। तो एप्सिलॉन या ट्रांजिशन का यूज़ इस तरह होगा कि कुछ भी लेटर्स को रीड करते हुए बगैर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाएंगे और ये डी एफ ए में अलाउ नहीं है और एन एफ ए में अलाउ है।